आज मैं आपके साथ बगैर जूसर मशीन, बगैर हैंड मिक्सर के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के तो ढेरों ढेर आम का मिल्कशेक बनाने का नया और अनोखा तरीका शेयर करूंगी। तो मिल्कशेक बनाने का ऐसा शानदार और यूनिक तरीका होगा जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो जिसमें ना तो हम लोग किसी छुरी कांटे का इस्तेमाल करेंगे तो ढेरों ढेर आम का यम्मी सा मिल्कशेक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मिल्कशेक बनाने का इतना आसान तरीका बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी बिजली के खर्च के, तो इस शानदार तरीके से मिल्कशेक को आप लोग बना सकते हैं। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी बच्चियां नया नया रोटी बनाना सीखती हैं तो जब भी वो रोटी को बेलती हैं तो जितना मर्जी वो कोशिश कर ले, रोटी उनकी गोल मटोल नहीं बनती। तो कभी वो पाकिस्तान का नक्शा बना देती है तो कभी वो इंडिया का नक्शा बनाती है, रोटी उनकी टेढ़ी फेढ़ी ही बनती है। तो ऐसी स्मार्ट सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। हमेशा आपकी रोटी जो कि वो गोल मटोल परफेक्टली बनेगी। आपने करना क्या है, तो चाहे तो आप लोग किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर लें या फिर आप लोग चाहें तो प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोटी को आप लोग टेढ़ा फेढ़ा बेलने के बाद इस तरह से ढक्कन को गोल घुमाएंगे। तो अगर आपको रोटी बड़ी बनानी है तो बड़े ढक्कन का इस्तेमाल कर लें और आप लोग देखेंगे एकदम आपकी रोटी गोल मटोल परफेक्टली बनके तैयार होगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग रोटी बेल बेल के थक चुके हैं, रोटी आपकी परफेक्टली नहीं बनती, तो आप लोग चाहें तो इस स्मार्ट तरीके से रोटी को बना सकते हैं। तो जब भी हम लोग रोटी को बेलते हैं तो चकला बेलना जो होता है वो बार बार खिसकता रहता है और रोटी को बेलते अगर में काफी सारा टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि चकला बेलना आपका बिल्कुल भी हिले ना, आपने करना क्या, इस तरह लेने रबर बैंड। तो चकले बेलने को रखने से पहले अपने रबर बैंड को तीनों कोनों पे इस तरह से रखना है। इस तरह से जो आपका चकला बेलना होगा वो ना तो खिसकेगा और ना ही हिलेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो या फिर आप लोग चाहे तो किसी भी टावल या फिर आप लोग चाहे तो लॉन के कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़े को अपने चकले बेलने के नीचे बिछाना है और फिर आप लोग रोटी को बेलेंगे। तो इस तरह से ना तो आपका चकला बेलना जो का आगे पीछे खिसकेगा और आप लोग आसानी के साथ रोटी को बेल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो आपके सामने में रोटी को बेल के दिखाओ, चकला बेलना जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पुराने दुपट्टे का ऐसा कमाल का आइडिया जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो यकीन माने कि ये टिप जो वो इतनी ज्यादा यूजफुल है जो कि आपके बेहद काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर जो हमारे पुराने सूट होते हैं वो फट जाते हैं, पुराने होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन दुपट्टे जो होते हैं वो नए नए पड़े रहते हैं, इन्हें फेंकने का दिल नहीं करता, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, दुपट्टे को खोल के सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपने करना क्या है, दुपट्टे को आपने डबल फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। सेंटर में से छोटा सा आपने एक कट लगाना है, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अब आपने लेनी है जी इस तरह की सेफ्टी पिन जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साइड्स पे सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सीधी सिलाई भी आप लोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया। दुपट्टे को उल्टा करने के बाद जब एक साइड से आप लोग सेफ्टी पिन को लगा लेंगे तो अगेन आपने करना क्या है, सेफ्टी पिन को दूसरी साइड पे भी लगाना है। लेकिन सेफ्टी पिन को लगाने से पहले आपने दुपट्टे को अच्छे से उल्टा करना है, फिर आपने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना है। तो दुपट्टे को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी साइड्स जो है खुद ब खुद सिक्योर हो चुकी हैं सेफ्टी पिन के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कोट जैकेट्स को हैंगर में डाल के टंगा देते हैं, कहीं पर भी हैंग कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जैकेट और कोट है इनके ऊपर धूल मिट्टी के ढेर लग जाते हैं और ये काफी हद तक गंदे भी हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के कोट्स को रखने के लिए आपके पास कोई भी बैग वगैरह नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो दुपट्टे का इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप लोग अपने कोट या फिर जैकेट को इसके अंदर डाल के रखेंगे तो धूल और मिट्टी से महफूज रहेगा। तो इस तरह से ना तो आपको बार बार कोट या फिर जैकेट को वॉश करना पड़ेगा, हर टाइम ये साफ सुथरा रहेगा। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बकरा ईद में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चाहे फिर हम लोग ईद पर अपने घर वालों से मिलने जाएं या फिर ऐसा होता है कि गाँव से काफी लोग मिलने के लिए हमसे आते हैं,
ऐसे में क्या होता है, जब भी हम सूटकेस के अंदर बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसों को साथ लेके जाते हैं या फिर ज्वेलरी को साथ लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें डर लगा रहता है कि कहीं चोर हमारे पैसे निकाल ना ले। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि चोर क्या, चोर का उस्ताद भी पैसे नहीं निकाल पाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी आप लोग जाते हैं ना ट्रैवलिंग के दौरान, तो इस तरह की छोटी सी सॉक्स ले लें। सॉक्स को ना अपने सबसे पहले तो उल्टा कर लेना है। देखिए जब भी मैं ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाती हूँ, अकेली होती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान घर वाला आपके कोई साथ नहीं होता, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं होता, काफी सारी कैश या फिर ज्वेलरी को साथ लेके जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इस टिप को फॉलो करती हूँ। आपने पकड़नी है सॉक्स को उल्टा कर लेंगे। तो सॉक्स को उल्टा करने के बाद जितने भी आपके पास पैसे हो आप लोग डाल लेंगे। इसके बाद आपने सॉक्स को सीधा कर लेना है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो 2 से 3 जोड़ियां सॉक्स की बना लें। आप लोग देख सकते हैं कि देखने में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसमें पैसों को छुपाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सॉक्स की हमने फोल्डिंग की है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपनी ज्वेलरी को, अपने पैसों को सेफ्टी के साथ लेके जा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अगरबत्ती का ऐसा खुफिया राज शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए जब भी हम अपने घर में कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के टाइम होता है कि ना, हमारे घरों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, बदबू आती है। जब कुर्बानी का काम खत्म कर लेते हैं, इसके बावजूद भी ना वो स्मेल नहीं जाती, काफी दिनों तक वो स्मेल आती रहती है। तो जब भी आपके घर में कुर्बानी होती हो तो आपने इस तरह अगरबत्ती का पैकेट ला के रख लेना है। और जहाँ पे आप लोग कुर्बानी करते हैं, देखिए अगरबत्ती जो होती है इसकी खुशबू काफी तेज होती है, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू जो होती है वो काफी प्यारी सी होती है, खुशबू से महका देती है पूरे घर को। तो अब आपने करना कि सिर्फ सादी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्प्रे बोतल, और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सफेद सिरका। तो अच्छे से अपने बोतल को शेक करना है और स्प्रे को ना अपने अगरबत्ती के ऊपर अच्छे से लगाना है। देखिए अक्सर क्या होता है, जहाँ पे हम कुर्बानी करते हैं वहाँ पे बदबू बहुत आती है, दूसरा होता है कि वहाँ पे मक्खियाँ भी ना बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर आप लोग अगरबत्ती को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप लोग इस स्प्रे को अगरबत्ती के ऊपर लगा के अगरबत्ती को जलाते हैं, तो यकीन माने तो ना तो आपके घर में से बदबू आएगी या फिर गैरेज में से। जब इस तरह से आप लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन के साथ कहती हूँ कि किसी किस्म की जो गंदी सी बदबू आती है वो नहीं आएगी और मक्खियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। 100% वर्क करती है। तो चाहे तो आप लोग स्प्रे को वैसे भी इस्तेमाल कर लें, चाहे तो अगरबत्ती के साथ इस्तेमाल कर लें। अगरबत्ती जो होती है काफ़ी सस्ती होती है, आप लोग चाहे तो पूरा पैकेट मंगा के रख सकते हैं। तो अलग अलग कमरे में आप लोग चाहे तो एक एक अगरबत्ती लगा के रख सकते हैं, और जहाँ पे आप लोग कुर्बानी करवाते हैं वहाँ पे 2 से 3 चला के रख सकते हैं। हर किस्म की बदबू को खत्म करेगी। तो क्या आप लोगों ने कभी अपने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से खोल के देखा है? अगर नहीं देखा तो यकीन जाने कि आज ही खोल के देखिए। तो जितना भी हमारे फ्रिज का गंदा पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो सारा का सारा इस ट्रे में जाता है और इस तरीके से गंदगी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो आप लोग इसे कैसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। सबसे पहले आपने डालना है जिसमें पानी, और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर लगी हुई सालों पुरानी जमी हुई मैल है ना, वो मिनटों की तरह, मोम की तरह पिघले। तो आपने लेना है जी कपड़ों वाला ब्रश, और इसके साथ आपने हल्का हल्का सा मारना है। तो जैसे आप लोग लगाएंगे तो फौरन से मिट्टी और धूल जो कि वो मिनटों में साफ हो जाएगी। तो इस गंदे पानी को गिराने के बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है जी कोई सा भी डिश वॉश। तो डिश वॉश के साथ इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, और साथ ही आपको चाहिए मैजिकल पाउडर जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा डालेंगे, और आपने लेना है टीथ ब्रश, क्योंकि जो इसके बारीक बारीक कोने हैं, ये जगहें जो है ना, यहाँ पे सफाई करने के लिए टीथ ब्रश बहुत ही बेस्ट है। अक्सर हम लोग पूरे फ्रिज की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इस हिस्से को देखते ही नहीं है, और ना ही काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि इसी की वजह से हमारे फ्रिज में से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। तो बस 2 मिनट के लिए रब करेंगे, आपकी जितनी भी धूल और मिट्टी होगी, गंदगी होगी, वो मिनटों में साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। कितनी गंदी इसकी हालत थी, लेकिन अब बिल्कुल चमक रही है। तो महीने 2 महीने के बाद इसकी सफाई करना भी बेहद ज़रूरी है, वरना फिर आपके फ्रिज जो होता है अच्छे से कूलिंग भी नहीं करता, और आपके फ्रिज में से बहुत ही बुरी स्मेल भी आती है। तो इस चीज़ का भी अपने खास ध्यान रखना है। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए गर्मियों में क्या होता है, जब भी हम लोग इस तरह की लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे हम लोग वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, तो गर्मी की वजह से होता क्या है, जो लिपस्टिक जो होती है वो उतर जाती है बहुत जल्द। तो आप लोगों ने करना क्या है, नॉर्मल और सादा सी लिपस्टिक आप लोग चाहें तो वाटरप्रूफ लिपस्टिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, लिपस्टिक को लगाना है। लिपस्टिक को लगाने के बाद आपने लेना है कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। लिपस्टिक के ऊपर आपने टेल्कम पाउडर को अच्छे से स्प्रेड करना है और हल्का सा आपने टिश्यू के साथ साफ कर लेना है। तो मुझे थोड़ी सी लाइट कलर की लिपस्टिक पसंद है, तो मैं एक बार टेल्कम पाउडर को लगाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को डार्क कलर की लिपस्टिक पसंद है, तो आप लोगों ने अगेन इसके ऊपर टेल्कम पाउडर को लगाना है। लगाने के बाद अच्छे से साफ कर लेंगे।
तो चाहे आप लोग खाना खाएं, रोटी खाएं, आपकी लिपस्टिक जो होगी बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। सस्ती तरीन लिपस्टिक आपकी जो होगी वो मेड की तरह वाटर प्रूफ बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको पानी को गिरा के भी दिखा रही हूँ। लिपस्टिक जो होगी टच से मस नहीं होगी, इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ। 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। अब शादियों पे आप लोग मजे से खाने को एंजॉय करें। आपको चाहिए कोई सी भी स्प्रे बोतल और आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 से 2 ग्लास पानी। पानी को शामिल करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी अच्छा खुशबूदार बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो अच्छे से इसमें स्प्रे कर लेंगे। तो फिर जनाब आप लोगों ने करना क्या है, अच्छे से शेक कर लेना है। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अच्छे से अच्छी महंगी हम लोग बॉडी स्प्रे लगा लें, परफ्यूम लगा लें। तो होता क्या है, 1 से आधे घंटे के बाद वो उड़न छू हो जाती है, उसकी खुशबू जो होती है गायब हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी अपने कपड़ों को गीला करना है, स्प्रे करना है, तो इसके साथ गीला करना है और फिर अपने कपड़ों को इस्त्री करना है। यकीन जाने के जब तक कपड़े आपने पहने होंगे तब तक आपके कपड़ों में से खुशबू आएंगी। बिल्कुल भी आपको बॉडी स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। अब ढेरों आप लोग कपड़े को इस्त्री करें लेकिन आपका बिजली का बिल भी कम आए, तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी पैन के अंदर आपने शामिल करना है 1 से 2 ग्लास पानी। और पानी को यहाँ पे आपने करना है अच्छे से बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि इसके अंदर से इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाए। तो क्या आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह सबसे बड़ी होती है वो इस्त्री होती है, क्योंकि यूनिट्स बहुत तेजी से खींचती है। तो कपड़ों को इस्त्री करने से पहले अपने कपड़ों को अच्छे से गीला कर लेना और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे आपका कपड़ा होता है बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाता है। तो चाहे आपका कपड़ा कॉटन का हो या फिर कोई सा भी हो, और फटाफट से आपका कपड़ा इस्त्री हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है बकरा ईद की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए बकरा ईद में क्या होता है, टमाटर का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। चाहे फिर कलेजी बनाए, चाहे फिर मटन बनाए, चाहे फिर कीमा बनाए। ऐसे में क्या होता है, टमाटर का छिलका उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी हम लोग टमाटर को छीलने बैठते हैं तो एक तो क्या होता है, टमाटर बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और टमाटर को छीलते टाइम हमारा काफ़ी सारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए टमाटर को आप लोग रखेंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अच्छे से कड़क हो चुके हैं। तो खास तौर पे जिन लोगों को गुर्दे में या फिर पित्ते में पथरी होती है तो उन्हें तो टमाटर के छिलके को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुर्दे के लिए और पित्ते के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका जो वो कितना ज़्यादा बारीक निकल रहा है और मिनटों में आप लोग चाहें तो टमाटर को इस तरह से छील सकते हैं। ना तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो ढेरों टमाटर को छील सकते हैं। देखिए बकरा ईद में क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। मटन बना लें, चिकन बना लें और ऐसे में क्या नाम है, आप लोग टमाटर को काटने का ना ही इन्हें छीलने की फुर्सत होती है। तो फौरन से आप लोग चाहें तो टमाटर को ग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। अब फटाफट से उठाया, सालन में डाल दिया, ना ही टमाटर को आपको कूटना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं सालन के अंदर, तो फिर आप लोग चाहें तो टमाटर की कटिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए गर्मी के मौसम में हम लोग इस तरह के प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल तो करते ही हैं गर्मी दानों के लिए, लेकिन क्या होता है जब भी हम लोग पाउडर को लगा के बैठते हैं या फिर लेटते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद होता है कि हवा के साथ पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है और लगाने का कोई फायदा भी नहीं होता। 5 मिनट के अंदर पाउडर गायब हो जाता है। तो आप लोगों ने भी जब भी पाउडर का इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी के अंदर अपने थोड़ा सा इसमें डालना है प्रिकली हीट पाउडर। तो चाहे तो इसे स्प्रे बोतल में डालें या फिर आप लोग चाहे तो हाथों के साथ भी लगा सकते हैं। जब इस तरह से आप लोग पाउडर को पानी के अंदर मिक्स करके लगाएंगे ना तो यकीन माने इससे ना तो आपका पाउडर जो होगा वो उतरेगा और दूसरा क्या होगा, आपको फौरी तौर पर सुकून और राहत मिल जाएगी। होप सो टिप आपके बेहद काम। तो लहसुन के ऊपर कोलगेट लगाने की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ खातन बल्कि मर्द आजाद, बच्चे, बूढ़े सबके लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए लहसुन। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सी भी लहसुन ले सकते हैं, चाहे तो देसी ले लें, चाहे तो आप लोग विलायती ले लें। तो 2 जबे लहसुन को आपने फटाफट से छील लेना है और छीलने के बाद आपने करना है कैसे ग्रेट करना है। यकीन जाने के कोलगेट और लहसुन का ऐसा इस्तेमाल बता रहा हूँ जिसे जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे। बस इस तरीके से आपने करना है कि लहसुन को ग्रेट कर लेना है। तो 5 से 6 दाने लौंग को आपने अच्छे से पीस लेना और इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो लौंग का डायरेक्टली पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून के करीब कोलगेट और इसके साथ ही इसमें जाएगा जी थोड़ा सा नमक जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देंगे। तो अक्सर हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पे हमारे घर के जो बड़े होते हैं उनके दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है, यहाँ पे खून निकल रहा होता है दांतों में से, बहुत ज़्यादा पीलापन होता है दांतों में। तो आप लोग चाहें तो इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 मरतबा।
तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करेंगे। यकीन जाने कि 15 से 20 मिनट में आपके दांतों का दर्द जो होगा ऐसे गायब होगा जिससे कि आपके दांतों में दर्द ही ना हो, क्योंकि लौंग जो होती है हमारे दांतों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। अगर अभी तक आपने प्लास्टिक की बोतल में सुराख नहीं किया तो यकीन जाने कि सुराख करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट टिप शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी ढक्कन, तो आपने ले लेना है ढक्कन, और ढक्कन को आपने करना है कि इस तरीके से बोतल के ऊपर रख लेना है। साथ ही आपने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे आपने ढक्कन कौन सा इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बड़ी पानी वाली बोतलें होती हैं या फिर कैन होते हैं। तो जब भी हम लोग इसमें से पानी निकालते हैं तो पानी क्या करता है, उछल उछल के निकलता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जब भी हम निकालते हैं इस तरीके से बहुत सारा पानी हमारा गिर के वेस्ट हो जाता है। एक तो हमें बार बार फर्श को साफ करना पड़ता है, दूसरा हमारा पानी बहुत ही कीमती होता है जो कि ज़ाया हो जाता है। तो आपने करना है कि इस कटी हुई बोतल को इसके ऊपर लगा देना है, चाहे तो कैन के ऊपर लगा लें। तो अभी मैं आपको इसके साथ पानी को निकाल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि तो चाहे आप लोग छोटे से छोटे गिलास के अंदर पानी निकालेंगे ना तो आपका पानी गिर के वेस्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ये टिप बहुत ही बेस्ट है। ना तो आपका पानी गिर के ज़ाया होता है और ना ही आपके पानी के अंदर जरासीम जाएंगे। बस इस तरीके से कैप लगा देंगे। तो मैंने इसी कैन के ढक्कन का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैंने इसी के ऊपर बोतल को फिक्स करना था। तो जिसके भी ऊपर आपने बोतल को फिक्स करना है उसी के ढक्कन के अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और फिर लगा देंगे। तो मास्क पे लगी हुई इस डोरे की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जिससे उन्होंने आपकी हज़ारों रुपए की बचत। वो कैसे, तो सबसे पहले इस डोरी को निकाल लेंगे और आपको चाहिए अपना स्मार्टफोन, और अपने करना क्या, जहाँ से अपने चार्जर को लगाते हैं ना इसी के अंदर से आपने इसको निकालना है और यहाँ पे लगानी है अपने मजबूत किस्म की नोट। तो जब भी आप लोग घूमने जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग सेल्फी ना लें या फिर वीडियो ना बनाएं। और अक्सर क्या करते हैं हम लोग झूले लेते वक्त अपने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन झूला जो होता है इतना स्पीड से चल रहा होता है तो एकदम से झूले का झटका आता है और हमारे मोबाइल हाथ से गिर के छूट जाता है। तो अगर अपने मोबाइल को अपने हाथ में इस तरीके से डाल लेंगे तो अगर आपका मोबाइल हाथ से निकल भी जाएगा फिर भी आपके हाथ में ही लटका रहेगा। इस तरीके से ना तो आपका मोबाइल गिर के टूटेगा और ना ही आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपने लेना है जी नीम गर्म पानी और इसमें शामिल करना है 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा और इसके साथ ही जाएगा इसमें वनीगर जो कि सफ़ेद सिरका होता है, बस इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा और इसके साथ ही अपने करना है कि तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमारे घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी कोई सा भी टिश्यू को आपने करना है कि इस पानी के अंदर अच्छे से डिप करना है इस तरीके से। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज में दूध भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रखते हैं, हर एक चीज़ रखते हैं हम अपने फ्रिज में। तो जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं तो पानी में से सेब की खुशबू आ रही होती है, दूध पी रहे होते हैं तो उसमें से आम की खुशबू आ रही होती है। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इस कटोरी को रखना है अपने फ्रिज में। इससे क्या होगा, इतनी बैड स्मेल होगी फ्रिज की वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएगी और आपके फ्रिज में से बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी और ना ही तो पानी में से आपकी सेब की खुशबू आएगी, ना ही दूध में से आपकी मैंगो की खुशबू आएगी। तो पॉलीथेन का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी शॉपर्स आ जाती है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो शॉपर के साइड्स में ना आपने इस तरह से 2 कट लगाने लंबे लंबे, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने शॉपर का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके किचन में कैबिनेट्स हैं तो कैबिनेट्स के अंदर अपने शॉपर को अच्छे से फंसाना है साइड से। लेकिन अगर आपके पास किचन में कैबिनेट्स नहीं लगे हुए तो फिर आप लोगों ने इसमें डालना है हैंगर। तो किचन में आप लोग चाहें तो कहीं पर भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, ढक्कन को रखने के लिए हमारे पास ना तो किचन में कोई स्पेस होती है और ना ही हमारे पास कोई एडेसिव हुक होते हैं। तो इस तरह से ना तो आपके किचन में मेस बनेगा और ढक्कन को रखने के लिए अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आपके ढक्कन भी जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं। आपने यहाँ पे डार्क कलर की शॉपर का इस्तेमाल करना है। मेरे पास लाइट कलर की थी तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। देखिए तुकमलंगा के बेशुमार फायदे हमारी हेल्थ के लिए, मैदे को ठंडक का एहसास देता है, गर्मी को दूर भगाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए भी एक अनमोल तोहफा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सदाबहार आप लोग जवान रहे, बुढ़ापा आपके पास नहीं आए, आपकी स्किन हमेशा टाइट रहे, फ्रेश रहे और ग्लोइंग रहे और आपके चेहरे के ऊपर इतने भी दाने हैं, एक्नी है, वो खत्म हो जाए। आज मैं आपके साथ तुकमलंगा वायरल फेस मास्क शेयर करूंगी। अमेजिंग किस्म के इसके रिजल्ट है। आपने करना क्या है, 1 टेबल स्पून तुकमलंगा को आपने भिगो के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए।
तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो बॉयल दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फेस को अच्छे से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इस फेस पैक को लगा लेंगे। तो यकीन माने कि जिस तरह से तुकमलंगा जो हमारे मैदे को ठंडक पहुंचाता है, गर्मी को दूर भगाता है, वैसे हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है या फिर आपकी स्किन लटक चुकी है, लूज हो चुकी है, तो कोलाजन की पैदावार को बढ़ाता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट रखता है। तो इस फेस पैक को लगाने के बाद 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है और 15 से 20 मिनट के छोड़ देना है। फिर अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन से आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगी बच्चों की तरह, और आपके चेहरे को ऐसा गजब का ग्लो आएगा, आप लोग देख सकते हैं। होप्स की रेमेडी पसंद नहीं होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, मच्छर जब भी काटते हैं तो वहाँ पे ना मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। उन दानों में ना बहुत ज़्यादा खारिश हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है। तो आपने पकड़ना है एक स्टील का चम्मच, और चम्मच को ना अपने हल्का सा गर्म करना है। तो चम्मच को आपने हल्का सा गर्म करना है, और गर्म करने के बाद जहाँ पे मोटे मोटे दाने बन गए वहाँ पे आपने इसे हल्का हल्का सा रब करना है। तो इससे क्या होगा, जो मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा, और दानों में जितनी भी खारिश और इरिटेशन होगी वो भी फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। या फिर ऐसा होता है कि नेल्स काटते हैं, मांस होता है बहुत ज्यादा कट जाता है, और साइडों से ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, नाखूनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तो अगर आप लोग चम्मच को हल्का सा गर्म करके इस तरह से अपने नेल्स के अंदर और बाहर से अच्छे से सेकाई करेंगे तो यकीन माने कि नाखूनों का दर्द होगा फौरी तौर पे ठीक। तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था, सिस्टर प्लीज बता दें कि लंच बॉक्स की स्मेल को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं ना खाना खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें से बैड स्मेल आ रही होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है तो सिंपल सा काम करना है, आपने लेना है जी व्हाइट विनेगर, जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून। तो सफ़ेद सिरका जो होता है हर किस्म की बैड स्मेल को खत्म करने के लिए, जरासीम को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो साथ ही शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, और इसे आपने रखना है तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए। जितनी भी इसमें बुरी से बुरी स्मेल होगी ना, यकीन जाने के सफ़ेद सिरके के इस्तेमाल से वो गायब हो जाएगी। इसे पानी को निकाल लेंगे और अपने डिश वॉश के साथ वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके लंच बॉक्स के अंदर जितनी भी बैड स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ढेरों ढेर आम का मिल्कशेक बनाएं बगैर जूसर मशीन, बगैर ब्लेंडर मशीन। ना ही हम हैंड विस्कर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम किसी छुरी या फिर कांटे का इस्तेमाल करेंगे। तो बगैर किसी मेहनत के आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत ही यम्मी सा मिल्कशेक बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मैंगो मार्केट से लाते हैं तो मैंगोज को हम लोग सादे पानी के साथ वॉश करते हैं। लेकिन हालांकि आप लोगों ने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश नहीं करना। वॉश करते आपने इसमें एक पाउडर मिलाना है, जिससे क्या होगा, जितना भी इसके बाद केमिकल लगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पानी के साथ ही निकल जाएगा। तो मैं मैंगो को किस तरीके से वॉश करती हूँ वो तरीका शेयर करूँगी। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आम के ऊपर ना इस तरह का वाइट कलर का केमिकल लगा होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा आप लोगों ने करना क्या है, आम को अच्छे से वॉश करना है नमक वाले पानी के साथ, और दोबारा से आप लोगों ने करना क्या है, सादे पानी के साथ इसे वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, जितना भी केमिकल होगा वो निकल जाएगा। सेकंड टिप आप लोगों ने क्या करनी है, गर्मियों में अक्सर हम लोग जब भी आम का इस्तेमाल करते हैं हमें गर्मी दाने निकलते हैं, पित्त निकलती है। अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे ना तो आपको गर्मी दाने निकलेंगे, ना ही पित्त निकलेगी। तो अगर आप लोग आम को 1 से आधे घंटे के लिए ठंडे पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो जितनी भी इसकी गर्माइश होती है आम की वो निकल जाती है पानी में, और फिर आप लोग मज़े लेके जितने मर्जी आम खाएं दबा दब, आपको किसी किस्म के ना गर्मी दाने निकलेंगे ना ही पित्त निकलेगी। तो मैंगो का शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंगो को इस तरीके से पील ऑफ कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना क्या है, मैंगो को ग्रेट करना है। जी हाँ, ग्रेट करके जब आप लोग उसका शेक बनाते हैं यकीन जाने कि इतना ज़बरदस्त सा बनता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैंगो जो होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और फटाफट से ही ग्रेट हो जाता है। तो आगे जाके मैं आपको ऐसी कमाल की और शानदार सी टिप्स दूंगी जिससे आपका मैंगो शेक जो का बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर में बनेगा और बहुत ज़्यादा क्रीमी सा बनेगा। आप लोगों ने करना है वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर इस तरीके से आम को आप लोग ग्रेट करते हैं ना, तो आपका आम घुटनों पे ज़ाया होता है और फटाफट से ग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे आम को ग्रेट। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये मोटा मोटा आम जो है मिल्कशेक के अंदर कैसे मज़े का लगेगा। तो मैं आपको बताऊँगी ऐसी ट्रिक जिससे ये आम जो का बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 टेबल स्पून शुगर। तो शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जिसके साथ जनाब आप लोग लस्सी को फेंटते हैं, इसी के साथ हम लोगों ने करना है क्या, मैंगो को फेंटना है। यकीन जाने के सिर्फ 2 से 3 मिनट आप लोग इसे फेंटेंगे ना, इसका टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाएगा जिससे कि आप लोग जूसर मशीन से निकालते हैं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी काटा नहीं है, ना ही रोका है। आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा आपकी आंखों के सामने हो रहा है। यकीन जाने बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी बनेगा कि किसी भी जूसर मशीन
यकीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा ही फेंटने के बाद इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रीमी सा बन जाएगा, स्मूथ सा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मैंगोज़ का इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 ग्लास डालूंगी दूध के। तो 2 आम के अंदर 3 से 4 ग्लास दूध होता है ना, वो परफेक्टली मेजरमेंट रहता है। बहुत ही यमी से इसका टेस्ट आता है। शुगर हमने पहले ही ऐड कर ली थी, तो बस हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही यमी और डिलीशियस सा मैंगो मिल्कशेक बनके तैयार हो चुका है। आप लोग इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या नाम है हमने इसे बगैर मशीन के बनाया, क्योंकि जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया वो तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। यकीन जाने इसके रिजल्ट इतने कमाल के जब आप लोग खुद बनाएंगे, कमेंट करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो काफ़ी लोग जो होते हैं जूसर मशीन खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनका भी दिल करता है कि वो बहुत ही यमी सा मैंगो शेक बनाए, क्योंकि सभी का दिल करता है। तो अगर आपके पास घर में जूसर मशीन नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यकीन जाने बहुत ही यमी सा बनेगा, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।